सदोन और अमोरा में मुझे यकीन है कि वो काफी बुरा था, लेकिन मैं इतने भी यकीन से नहीं कह सकती। आमीन। और बाइबल कहती है कि जब यीशु वापस आएंगे ये ऐसा होगा जैसा कि सदोम और अमोरा के दिनों में हुआ था। और इसलिए ये हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी यदि हम ऐसे ही नहीं रहते, जैसे कि यीशु किसी भी पल वापस आएंगे। आमीन। और इसलिए लूका 21:26 में बाइबल हमें सिखाती है कि उन दिनों में वो समय जिसमें हम रह रहे हैं कि आदमी आहें भरेंगे और भय से मर जाएंगे। लेकिन मैं 21 से शुरू करना चाहती हूँ, वचन 9, और हम वचन 13 से पढ़ते हैं। लूका 21:9 से 13। और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराना मत। दूसरे शब्दों में, डर मत जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े मुंह डोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरिया यानी कि प्लेग जैसी असाध्य और छुआछूत या छूत से फैलने वाली संक्रामक रोग, जो जानलेवा और तबाह करने वाली बीमारियां होंगी। जाना पहचाना सा लगता है मेरे खुदा। ये 2000 साल पहले लिखा गया था, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। वचन 12। परंतु इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। और आप जानते हैं, हम वास्तव में इसे अच्छे से समझते नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, धरती पर बहुत सी जगहों पर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मेरा मतलब, उन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। और मुझे वचन 13 अच्छा लगता है, वही इसीलिए मैंने शेष पूरा पढ़ा। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। आओ भी, अभी हम सर्वोत्तम समय में रह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं, देखो मेरे आने से पहले चीजें और भी कठिन हो जाएंगी। ये उस तरह से होना ही नहीं है। और मुझे नहीं पता क्यों हर चीज उसी तरह से होनी चाहिए, लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग इतने होशियार नहीं है कि अच्छे दिनों में परमेश्वर की सेवा करें। और इसलिए हमारे लिए काफी मुश्किल समय हो सकता है कि हम उन लोगों को एक तरह से प्रोत्साहित करें जो किनारे पर हैं, लेकिन वे शायद कुछ ऐसी की तलाश में है जो वास्तव में उनसे कह सके, परमेश्वर, वास्तविकता और है।